पिछली कड़ी में हम समांथा का जिक्र कर रहे थे। समांथा जो कि केमिस्ट्री और मैथ से बहुत घबराती थी। पढ़ाई में वो अच्छी थी, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा यही लगता था कि इन 2 सब्जेक्ट में तो वो फेल हो जाएगी। जैसा कि भविष्य से रिलेटेड सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अधिकतर वो सपने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते और अक्सर वो घटने के बाद समझ में आते हैं। लेकिन समांथा के केस में ऐसा नहीं था। समांथा को भी अपने भविष्य से रिलेटेड 2 सपने थे जो बहुत ज़्यादा आते थे और बहुत क्लियर आते थे, बिल्कुल जैसे साफ साफ वो देख रही हो। ब्रायन विज उसकी इस बात से हैरान थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सपने तुम देख रही हो वो भविष्य के सपने हैं? तो उसने अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंस बताए। उसने बताया कि ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कि एक बार इसके किसी मित्र का एक्सीडेंट हुआ और उसके एक्सीडेंट से 15 दिन पहले ही सपने में उसने देखा कि किस तरीके से एक कार से उसका एक्सीडेंट हो रहा है और उसी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ। और एक दूसरे केस में उसने कहा कि जैसे उसके पिता कहीं किसी व्यावसायिक कार्य से कहीं बाहर गए थे, तो सपने में उसने देखा कि वो अपने वक्त से बहुत पहले लौट आए हैं, और ऐसा ही हुआ। और भी इस तरह के बहुत से सपनों का जिक्र समांथा ने किया। जैसा कि वो एक पर्वतारोहण पे गई है और वहाँ एक दुर्घटना हो गई है जिसमें उसे चोट लग गई है। ये सपना उसे बहुत क्लियरली आया और ये सच में भी परिवर्तित हुआ। तो इस तरह के बहुत से सपने थे जो भविष्य से रिलेटेड थे और बहुत साफ समांथा को दिखाई देते थे। इस वजह से उसे अपने सपनों पर बहुत यकीन था। ब्रायन विज भी इससे पहले कई लोगों के जो भविष्य सूचक सपने देख पाते हैं उनसे मुलाकात कर चुके थे, लेकिन इतना क्लियर शायद ही आज तक उन्हें कोई मिला नहीं था जिसने इतनी दृढ़ता के साथ और इतने स्पष्ट रूप से अपने आने वाले वक्त को, भविष्य को सपनों में देखा हो। उसने कहा कि मैंने सपने में देखा है कि मैं मेडिकल स्कूल में हूँ, बहुत शानदार एक कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आज ग्रेजुएशन डे है। मैंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली है। सब लोग मंच पर बैठे हुए हैं और हमारे प्राध्यापक सबको डिप्लोमा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बड़ा समारोह है, बहुत तादाद में वहाँ पे दर्शक मौजूद हैं। मेरे माता पिता भी वहीं लाइन में सबसे आगे बैठे हैं। जो लड़कियां हैं उन्होंने फूलों वाली प्रिंट की एक पोशाक पहनी हुई है और इस पोशाक से अंदाज़ा लगता है कि शायद ये स्थान कहीं साउथ में है। वहाँ गर्म हवा चल रही है, एक झंडा लहरा रहा है। मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और उनका पूरा ध्यान मुझ पर है। वो मुझ पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली। और मैंने सिर्फ डिग्री हासिल नहीं की, मैंने सबसे अधिक अंक हासिल करके ये डिग्री हासिल की। मैं खुद भी अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही हूँ। मेरे टीचर्स मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ये सब समांथा अपने एक सपने का जिक्र कर रही है। मैंने अपने बालों में एक रिबन बांधा हुआ है। जो मेरे साथी विद्यार्थी हैं वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुझे डिप्लोमा प्रदान किया गया और मैं बहुत खुशी से ऐसे बस जैसे मैं इस डिप्लोमे को हाथ में पकड़ के रो ही पड़ूंगी। बहुत खुशी से मैं वापस अपने स्थान पर आई। मैंने रिबन खोला और अंदर से मेरा वो डिप्लोमा निकला, जहाँ सुंदर शब्दों में मेरा नाम लिखा है। लेकिन समांथा ने बस यहीं तक बोला। उसके बाद समांथा जार जार रोने लगी। उसने कहा कि लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। इससे पहले कि मैं फ़ेल हो जाऊं, मुझे ये सब्जेक्ट छोड़ ही देने चाहिए, मुझे छुट्टी ही ले लेनी चाहिए और मुझे किसी डॉक्टर से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितनी डबल माइंडेड स्थिति है। एक तरफ उसको अपने सपनों पर यकीन है क्योंकि वो भविष्य सूचक सपने देखती आई है, और दूसरी तरफ जो डर है केमिस्ट्री और मैथ का, वो डर वो उसे पढ़ने नहीं दे रहा है। तो वो तालमेल ही नहीं, प्रेजेंट का और फ्यूचर के अपने सपने का वो तालमेल ही नहीं बिठा पा रही है। इस पर ब्रायन विज ने कहा कि तुम घबराओ मत। शायद कहाँ पर ये जो अवरोध पैदा हो रहा है केमिस्ट्री और मैथ में, ये कहाँ से शुरू हुआ, शायद हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार फिर उसने अपना पेट पकड़ लिया और उसने कहा कि एक और सपना है जो मुझे बार बार आता है। मैं सपने में देखती हूँ कि ये कुछ सालों बाद का वक्त है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मरीजों को देखने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रही हूँ। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ
और यही तो मैं हमेशा से करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चों को भी मुझसे बहुत प्यार है। बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं सपने में देखती हूँ कि उस जगह पर मौजूद छोटे से छोटा बच्चा भी, बीमार से बीमार बच्चा भी मुझे देख के मुस्कुराने लगता है। और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि मैं इनकी मदद कर सकती हूँ, मैं इनकी मदद करने के लायक हूँ। जैसे ही मैं मुड़ के जाने लगी, एक छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उसके बिस्तर पर ही बैठ गई, तब तक के लिए जब तक वो सो नहीं जाता और मेरा हाथ छोड़ नहीं देता। समांथा के लिए उसके ये सपने बिल्कुल एक हकीकत थे। अब चिकित्सा विज्ञान इसको कुछ भी कहे, इसको कोई पूर्वभाषी सपना कहे, भविष्य सूचक सपना कहे, कोई कल्पना कहे, लेकिन उसके लिए ये हकीकत थे। उसे इन पर बहुत यकीन था। लेकिन जितना उसने अपने इन दोनों सपनों को याद किया, उसके बाद वो ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वर्तमान का और भविष्य का कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। वो तो मैथ से और केमिस्ट्री से इतना ज़्यादा घबराती है, वो डॉक्टर कैसे बन सकती है? ये तो नामुमकिन है, ये तो एक बहुत बड़ी खाई है, वो इस खाई को कैसे पाटेगी? समांथा के मामले में डॉक्टर ब्रायन विज ने बहुत जल्दी रिग्रेशन सेशन का लेने का फैसला कर लिया, और वो इसलिए क्योंकि एक तो ब्रायन विज को समांथा उनकी बेटी एमी की याद दिलाती थी, दूसरा उसके एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले थे और उसे इन एग्ज़ाम में पास होना भी ज़रूरी था ताकि वो डॉक्टर बन सके। तो वक्त कम था, इसलिए इन सेशंस को बहुत जल्दी लेने का फ़ैसला लिया गया। 2 ही दिन बाद ये सेशन अरेंज किए गए और एक गहरे सम्मोहन के दौरान बहुत जल्दी जो उसके भविष्य के सपने जो उसने देखे थे, बहुत जल्दी वो अपने उन ग्रेजुएशन डे के और वो जो अपने आप को बच्चों के डॉक्टर के रूप में देख रही थी, उस रूप में उसने बहुत क्लियर तरीके से एक बार फिर अपने आप को देखा। लेकिन इस बार ये जो दोनों स्टेज उसने देखी, ये उसने बहुत ज़्यादा क्लियर देखी। क्लियर तो वो पहले भी देखती थी, सपनों में भी देखती थी, लेकिन इस बार तो एक एक बात वो बता पा रही थी। अपनी ड्रेस का कलर, अपने टीचर्स के नाम, बहुत कुछ वो बहुत क्लियर बता पा रही थी। यहाँ तक कि वो उस खुशबू को भी महसूस कर रही थी, जैसे अस्पतालों के अंदर एक एंटीसेप्टिक की खुशबू सी होती है ना, वो उस खुशबू को भी महसूस कर रही थी। और इन्हीं सेशंस के दौरान ब्रायन विज ने उसने कहा कि क्या कोई और भी रास्ता है, मतलब समांथा के पास क्या कोई और भी ऑप्शन है, वो डॉक्टर ना बन के क्या कुछ और बने? उसने बिल्कुल साफ इनकार किया, उसने जोर दे के कहा, नहीं, यही मेरा भविष्य है। अब ऐसा तो नहीं था कि इन सेशंस के बाद अचानक से उसके मन से बिल्कुल मैथ और केमिस्ट्री का हवा निकल गया हो, लेकिन थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा था। इतना ज़रूर था कि इस सेशंस के दौरान जो उसने ये अपने सपनों का दोबारा से एक बार जिया, तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसका आने वाला भविष्य यही है। और अब वो मैं फेल हो जाऊंगी, डर तो उसके मन में था, लेकिन अब वो अपने आप से ये नहीं कहती थी। अब वो अपने आप को हौसला देती थी कि नहीं, मैं पास हो सकती हूँ, अगर वो मेरा भविष्य है तो मैं ये कर सकती हूँ। बस एक अपने प्रति उसका जो विश्वास था वो बढ़ गया था। अब जब अगले सेशन हुए तो समांथा ने अपने पूर्व जन्मों को देखा। अभी तक जो उसने देखा था वो उसके फ्यूचर के से रिलेटेड सीन थे, वही सीन जो वो सपनों में देखती थी, लेकिन अब जो वो देख रही थी वो उसके पूर्व जन्मों से रिलेटेड था। मैं एक पुरुष को देख रही हूँ, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो मैं ही हूँ। वो एक आर्किटेक्ट है और वो राजाओं के लिए महल बनाता है, बड़े बड़े भवन बनाता है, उनका डिज़ाइन करता है, और ज्योमेट्री में तो उसको महारत हासिल है। लेकिन ये जो इमारतें हैं ये बहुत ख़ास है और उसके जीवन का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है और मुश्किल काम है। और ये जो इमारत जिसका अब वो आर्किटेक्ट निर्माण कर रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण और मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब वो एक राजा के लिए महल का निर्माण कर रहा है। और ये डिज़ाइन इतने ज़्यादा पेचीदा हैं, इतने मुश्किल हैं कि उस आर्किटेक्ट को डर लग रहा है कि वो उसे ठीक से बना भी पाएगा कि नहीं। और जो इन डिज़ाइनों की जो गणनाएं हैं वो भी बड़ी मुश्किल हैं और उसके सही जवाब उसे सूझ नहीं रहे हैं। इतना अच्छा आर्किटेक्ट होने के बावजूद भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। मुझे उसके लिए बहुत तरस आ रहा है। वो एक बहुत अच्छा संगीतकार भी है और वो अपने मन को शांत करने के लिए रात को अक्सर बांसुरी बजाता है।
लेकिन आज रात ये संगीत भी उसे सुकून नहीं दे रहा। वो अपने दिमाग पर भरपूर जोर डाल रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे सही जवाब मिल सके, लेकिन वो जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है। वो आर्किटेक्ट एक पेचीदा इमारत का निर्माण कर रहा है जिसके लिए उसे सूझ नहीं रहा कि वो किस तरीके से गणनाएं करे। अब यहाँ पर समानता बीच में ही, वैसे ऐसा पहले भी कई बार हुआ है ब्रायन विस के साथ, जिसमें एक जन्म के बीच में ही अभी उसका एंड नहीं हुआ और कहीं दूसरे जन्म की कड़ियाँ खुल गई। ऐसा होता है क्योंकि जब एक समस्या उसकी जड़ दो जगह समाई होती है, तब इस तरीके से कई बार ब्रायन विस के साथ हुआ है और समानता के केस में भी यही हुआ। इस सपने के बीच में ही उसने एक दूसरे सपने में एक दूसरे जन्म में जंप लगाई। उसने कहा, 1 मिनट रुको, अब मैं ग्रीस में नहीं हूँ, अब मैं रोम में हूँ और ये कुछ 100 सालों बाद का वक्त है। पता नहीं हम लोगों ने कितने और कैसे कैसे जन्म लिए हैं। मतलब कहाँ हम अपने जीवन को इतना छोटा सा समझते हैं और कहाँ ये अंतहीन सा है। उसने देखा कि अब वो रोम में है और अब वो कोई और पुरुष है, अब वो एक इंजीनियर है। एक बार फिर से वो उसके जैसा नहीं दिखता है, लेकिन वो ही है। वो एक बार फिर इमारतें, पुल, सड़कें, पानी की नहरें, ये सब डिज़ाइन करता है। वो इन सब कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले माल की उसकी सही मात्रा, वो किस तरीके से कार्य करे, उसका बहुत अच्छा जानकार है। और इसी वजह से जो उसकी बनाई गई इमारतें हैं, जो उसकी बनाई गई संरचनाएं हैं, वो बहुत लंबे वक्त तक बिल्कुल सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। वो गणित में भी बहुत उस्ताद है और वो अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो समानता को अपने इन दोनों जन्मों में कोई बहुत खास बात नजर नहीं आई। ना कोई सदमा, ना कोई विशेष घटना, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे उसके जो वर्तमान के जन्म के अवरोध जो पैदा हो रहे हैं उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक बहुत खास बात थी कि वो उस ग्रीक आर्किटेक्ट से और उस सिविल इंजीनियर से, दोनों से बड़ी अच्छी तरीके से अटैच हो पाई थी। वो उस ग्रीक आर्किटेक्ट की हताशा को और उस सिविल इंजीनियर के सर्वश्रेष्ठ होने के गौरव को, दोनों को बहुत शिद्दत से महसूस कर पा रही थी। और इनसे जुड़ने के साथ सिर्फ इतना हुआ कि समानता को खुद पे विश्वास कायम हो गया। जो वो गणित से, केमिस्ट्री से घबराती थी, तो उसे ये लगने लगा कि जब वो आर्किटेक्ट के रूप में और एक सिविल इंजीनियर के रूप में इन चीज़ों में महारत हासिल कर चुकी है, वो ऑलरेडी मैथ और केमिस्ट्री में पारंगत है, तो वो क्यों डर रही है। कुल मिला के चाहे बात की तह तक वो नहीं पहुंची थी, लेकिन उसका नज़रिया बिल्कुल बदल गया था। अब उसकी बातों में, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस नज़र आने लगा था और जो उसकी सेल्फ इमेज थी वो उसके लिए पूरी तरह से चेंज हो गई। जो डर था गणित और केमिस्ट्री के सूत्रों का उसके मन में, अब जब वो ये बुक्स खोलती थी तो उसे लगता था कि ये वो तो बहुत कुछ पहले से जानती है, वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों में पारंगत है। तो अब वो उसका डर खत्म हो गया था और डर खत्म होने ने ही उसकी राहों को आसान कर दिया। और वो सपने जो वो देख रही थी, भविष्य सूचक सपने, अब वो सच में तब्दील होने जा रहे थे। और 1 साल बाद वो ब्रायन विस से मिलने आई और उसने कहा, मैंने कर दिखाया। ब्रायन विस ने कहा, क्या कर दिखाया? मैंने मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया। ब्रायन विस ने पूछा, अच्छा कहाँ? तो इस बार उसकी आंखें थोड़ी चमकी, लेकिन उसने झेपते हुए कहा, वो क्या है डॉक्टर विज कि भविष्य दिखाने वाले सपने हर बार पूरी तरह से सटीक हों, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए स्कूल दक्षिण में नहीं है, मैं कार्नेल जा रही हूँ। समानता का ये केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इस केस से ये ज़रूर साबित हुआ कि चाहे समानता अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक ना भी पहुंची हो, लेकिन वो जो पॉजिटिव नज़रिया था उसका अपने प्रति, अपने ऊपर जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया और उन मैथ और केमिस्ट्री के प्रति जो उसके मन में डर था, उसको छोड़कर उसने जो विश्वास दिखाया कि मैं कर सकती हूँ, उसने उसके जीवन को तब्दील कर दिया। मैंने आप सभी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। यदि आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं।
आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हम समानता